आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको अन्य भाषा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ, क्योंकि अन्य भाषा के विषय में काफी विवाद चल रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वही बातें बताऊंगी जो बाइबल आधारित है और सत्य तथा वास्तविक है, ताकि आप इस विषय पर एक सही निर्णय ले सकें। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आज के इस वचन को समझने के लिए आप हमारी सहायता करें, ताकि अन्य भाषा के संबंध में सही और वास्तविक तथ्यों को जान सके और एक सही दिशा में आगे बढ़ सके। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और स्वर्गीय राज्य में ग्रहण किया। सारा आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, अन्य भाषा का पहला वर्णन हमें प्रेरितों के काम की पुस्तक के 2 अध्याय के 1 वचन से 13 वचन में देखने को मिलता है, जहाँ वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द सुनाई दिया तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी, मेदी, एलाम लोग, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कपदुकिया, पुन्तुस और आसिया और फ्रुगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, अर्थात क्या यहूदी और क्या यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरे ने उपहास करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में हैं। प्रियो, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अन्य भाषा के विषय में काफी भ्रम फैला हुआ है, क्योंकि कुछ लोग अन्य भाषा पर विश्वास करते हैं और कुछ नहीं। यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि अन्य भाषा को लेकर सबके अलग अलग मत हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि कुछ लोग अन्य भाषा को शैतानी भाषा कहते हैं, और इसलिए आज बहुत से लोग अन्य भाषा का विरोध कर रहे हैं और उसको अस्वीकार कर रहे हैं, जो कि बहुत दुखदाई है। इसलिए हमने यह जरूरी समझा कि आप लोगों को इस विषय की वास्तविक सच्चाइयां बताई जाए। तो प्रियो, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि अन्य भाषा क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना एक ना सीखी हुई भाषा में प्रार्थना करना है। एक ऐसी भाषा जिसे ना तो कहीं सीखा गया हो और ना ही कहीं सुना गया हो। अन्य भाषा को स्वर्गीय भाषा भी कहा जाता है, जिसमें मनुष्य परमेश्वर से बातें करता है, जैसा कुरिन्थियों के पहली पत्री के 14 अध्याय के 2 वचन में लिखा भी है। प्रियो, अन्य भाषा में प्रार्थना करना परमेश्वर के आत्मिक वरदानों में से एक वरदान है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना कोई हुनर या टैलेंट नहीं है जिसे खूब अभ्यास करके सीखा जा सकता है, परंतु यह परमेश्वर का वह अलौकिक वरदान है जिसे परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रदान करता है। प्रियो, यह ध्यान रखें कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब हमारी आत्मा पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाकर प्रार्थना करती है। इसलिए जो शब्द हम प्रार्थना में बोलते हैं वो हमारे नहीं होते, बल्कि पवित्र आत्मा के होते हैं। हम बस उसके सहयोगी बनते हैं और जो वह हमारे लिए चाहता है उसके विषय में प्रार्थना करते हैं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब हमारी बुद्धि समझ नहीं पाती कि क्या प्रार्थना की जा रही है, क्योंकि उस समय हमारी समझ निष्फल होती है और हमारी बुद्धि और समझ पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होती है।
इसलिए प्रभु के दास संत पौलुस ने कुरिन्थियों की पहली पत्री के 14 अध्याय और उसके 13 वचन में यह कहा है कि जो अन्य भाषा में बोले तो वह यह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। हाँ प्रियो, यदि कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो उसे परमेश्वर से यह भी प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर उसे भाषाओं का अर्थ बताने का भी वरदान दे, ताकि वो प्रार्थना में बोली जा रही भाषा के अर्थ को समझ सके। इसके बाद प्रियो, एक और सवाल जो आपके मन में आता होगा कि क्या हर एक विश्वासी अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता है? तो प्रियो, मैं यह बता दूं कि यह एक बहुत जटिल प्रश्न है। इसका उत्तर लोग अपनी समझ के अनुसार देते हैं। कुछ कहते हैं कि हाँ, हर विश्वासी को अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि हर विश्वासी अन्य भाषा में प्रार्थना करे, यह जरूरी नहीं है। लेकिन प्रियो, मरकुस रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 17 वचन में बाइबल हमें इस प्रकार बताती है कि विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु ने यह बताया है कि विश्वास करने वालों में क्या क्या विशेषताएं होंगी, जिनमें से एक है कि वो अन्य भाषा बोलेंगे, अर्थात अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। तो बाइबल के अनुसार हर विश्वासी जो प्रभु पर विश्वास करता है और जिसने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता है। लेकिन प्रियो, यह जरूरी नहीं है कि सभी विश्वास करने वालों को अन्य भाषा में प्रार्थना करना ही चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यदि कोई अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करता है तो वो उद्धार पाया हुआ विश्वासी नहीं है। एक तरह से आज कुछ लोग अन्य भाषा को उद्धार का एक चिन्ह के रूप में देखने लगे हैं। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हर एक उद्धार पाया हुआ विश्वासी अन्य भाषा बोले, यह जरूरी नहीं है। यदि आप भी उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं और यदि आप अन्य भाषा नहीं बोलते हैं तो आप अपने उद्धार के विषय में संकोच मत कीजिएगा कि आप अन्य भाषा नहीं बोलते तो शायद आपका भी उद्धार नहीं हुआ है। नहीं प्रियो, यह सोच और यह मानसिकता गलत है। बाइबल हमें बताती है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक वरदान है, जिसे परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार अपने विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विश्वासियों को प्रदान करता है। अब किसी किसी को परमेश्वर पूरे 9 वरदानों से परिपूर्ण करता है, तो किसी किसी को परमेश्वर 1 या 2 वरदान ही प्रदान करता है। इन वरदानों को कितना और किसे देना है, यह सब काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। आप इसके बारे में कुरिन्थियों के पहले पत्री के 12 अध्याय में 1 वचन से 11 वचन तक पढ़ सकते हैं। यहाँ 11 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि ये सब प्रभावशाली कार्य एक ही आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। इस वचन में हमें यह भी बताया गया है कि हर एक वरदान एक ही आत्मा के द्वारा आता है, फिर चाहे वो भविष्यवाणी का वरदान हो, चंगाई का वरदान हो, दुष्ट आत्मा को निकालने का वरदान हो, या अन्य भाषा का वरदान हो, या फिर अन्य भाषा के अनुवाद करने का वरदान हो। सारे वरदान एक ही आत्मा के द्वारा मिलते हैं, परंतु यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही विश्वासियों को प्रदान किए जाते हैं। अब परमेश्वर जिसे चाहता है उसे ये वरदान प्रदान करता है। प्रियो, यदि आप भी परमेश्वर के वरदानों को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि आप उसके द्वारा पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त कर सको। लेकिन प्रियो, एक बात हमेशा याद रखना कि जिसको जितना दिया जाता है उससे उतने का हिसाब भी मांगा जाएगा, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार के 12 अध्याय के 48 वचन में लिखा है कि जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा भी जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। यह वचन हमें बताता है कि वरदानों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। जितने ज्यादा वरदान उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां। इसलिए प्रियो, यदि आप भी पवित्र आत्मा के वरदानों को चाहते हो तो यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि वरदानों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं, फिर चाहे वो कोई सा भी वरदान क्यों ना हो। हर एक वरदान जो परमेश्वर देता है उसके पीछे परमेश्वर की योजना और उसका उद्देश्य होता है, फिर चाहे वो अन्य भाषा का वरदान ही क्यों ना हो। बाइबल हमें सिखाती है कि वरदानों से कलीसिया की उन्नति होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर विश्वासियों को वरदान इसीलिए देता है ताकि उससे कलीसिया बढ़े।
कलीसिया की उन्नति हो और प्रभु की देह बढ़ती जाए। लेकिन आज के वर्तमान समय में लोग इन वरदानों का उपयोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि आज देश और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने इन वरदानों को अपनी कमाई का साधन बना लिया है और वो इनका उपयोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। इसके साथ ही मैंने यह भी देखा है कि जो लोग अन्य भाषाएं प्रार्थना करते हैं या किसी वरदान को प्राप्त किए होते हैं, वो कहीं न कहीं घमंड से भर जाते हैं। वो अपने आप को वेरी स्पेशल समझने लगते हैं और सोचते हैं वो दूसरों से ज्यादा पवित्र और धर्मी है, इसलिए उन्हें वरदान मिला है और वो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। लेकिन प्रियो, यह ध्यान रखिए कि लूसीफर भी अपने घमंड ही के कारण स्वर्ग से गिराया गया था। इसलिए प्रियो, मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि यदि आपने कोई वरदान प्राप्त किए हो तो उस पर घमंड करने और दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ समझने के बजाय दूसरों की सेवा करें। कलीसिया की उन्नति में अपना सहयोग और दीनता से प्रभु की सेवा करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने भी, जो कि परमेश्वर है और सारे वरदानों का स्रोत है, उसने भी इस संसार में आकर लोगों की सेवा की, यहाँ तक कि अपने चेलों के पैर तक धोए। लेकिन आज के वरदान पाए हुए लोग सेवा करने के बजाय सेवा करवाते हैं और लोगों से मान सम्मान और प्रतिष्ठा की चाहत रखते हैं। और आज के समय में तो लोग फेमस होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच जाए कि वो कितने स्पेशल हैं जिन्हें वरदान मिला है और बाकी लोग ऐसे ही हैं। और यह धारणा आज के वर्तमान समय में बढ़ती ही जा रही है। लेकिन प्रियो, जैसे मैंने कहा कि वरदानों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं और जिसको जितना दिया जाता है उससे उतना मांगा भी जाएगा। इसलिए वरदानों का या अन्य भाषाओं का उपयोग कलीसिया की उन्नति के लिए करें, अपने मतलब के लिए नहीं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सवाल जो आप सभी के मन में आता होगा कि क्या जो अन्य भाषा बोलते हैं केवल उन्हीं ने पवित्र आत्मा पाया है, और क्या जो अन्य भाषा नहीं बोलते वो पवित्र आत्मा पाए हुए नहीं है? लेकिन प्रियो, ऐसा सोचना गलत है। मैं आपको यह बता दूं कि जब हम उद्धार पाते हैं तभी परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को हमारे भीतर प्रदान करता है और तब से ही परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम में बसता है। लेकिन लोग इस बात को नहीं जानते और अज्ञानता के वश में यह सोचने लगते हैं कि वो पवित्र आत्मा पाए हुए नहीं है। प्रियो, हर उद्धार पाया हुआ विश्वासी जिसने सच में उद्धार पाया है वो पवित्र आत्मा पाया होता है। अब बस उस विश्वासी को अपना पूरा नियंत्रण पवित्र आत्मा को देने की आवश्यकता है, ताकि पवित्र आत्मा पूरी तरह से हमें अपने नियंत्रण में ले ले और जैसा परमेश्वर का आत्मा चाहता है हम वैसा ही करें। परमेश्वर का वचन भी हमें यह सिखाता है कि हम आत्मा के अनुसार चलें, और जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तब परमेश्वर का आत्मा हम में वो सारे काम करता है जो हमारी उन्नति का कारण बनते हैं। और जब हम आत्मा के नियंत्रण में होकर उसके अनुसार चलते हैं तब प्रभु अपनी योजना और अपनी इच्छा से अपने आत्मिक वरदानों को हमारे जीवन में प्रदान करता है, ताकि हम इस संसार में उसकी महिमा कर सके। और इन्हीं वरदानों में अन्य भाषा का भी वरदान है, जिसे परमेश्वर उसे प्रदान करता है जो पवित्र आत्मा के अधीनता में होकर जीते हैं। अंत में एक और प्रश्न जो कई लोगों के मन में आता है कि क्या अन्य भाषाएं प्रार्थना करते समय चीखने, चिल्लाने, कांपने या अजीब अजीब बर्ताव करने की आवश्यकता है, या फिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो प्रियो, इसके लिए मैं आपको यह बता दूं, जब हम आत्मा के नियंत्रण में होकर अन्य भाषाएं प्रार्थना करते हैं तब कई लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, कांपते हैं और अजीब बर्ताव करते हैं। आत्मा के सामर्थ्य में यह सब चीजें होती हैं और इसे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम इन सब बातों को ओवर रिएक्ट ना करें, क्योंकि कुछ लोग अनावश्यक रूप से ओवर रिएक्ट करते हैं जो कि आवश्यक नहीं होता है। क्योंकि कुछ चर्चों में जब लोग अन्य भाषा में बोलते हैं तो वो इसी तरह का बर्ताव करते हैं, अर्थात वो अपना आपा खोने का बहाना करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैं पवित्र आत्मा के इस कार्य की आलोचना नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि जब पवित्र आत्मा उतरता है तो यह चीजें होती हैं, लेकिन मैं यह भी देखती हूँ कि कुछ लोग दूसरों को देखकर इन सब बातों की नकल भी करते हैं, और यह चीजें आजकल बहुत हो रही है, क्योंकि लोग आजकल हाईलाइट होना चाहते हैं और वो अपने आप को दूसरों से अलग दिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग यह सोचे कि वह बहुत स्पेशल है जिन पर आत्मा उतरा है,
लेकिन हम यह ध्यान रखें कि परमेश्वर के लिए कोई भी व्यक्ति स्पेशल नहीं है। उसके लिए सब एक बराबर है। वो सबसे प्यार करता है और सब पर दया करता है और अपनी इच्छा के अनुसार आत्मिक वरदानों से भरता है। आशा करती हूँ प्रियो कि अन्य भाषा पर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय।